उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट करवा लेंगे हम अमोनिया गैस से। किससे कराएंगे, अमोनिया गैस से। और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एमीन। क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम वहाँ फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और निकलने के बाद में मिल जाएगा एनिलीन। और अगर हम अल्कोहल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लेकर के रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन मिलेगा। ठीक है, क्या हम इसके पहले मतलब अभी तक ऑर्गेनिक में केवल 2 चैप्टर पढ़े हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और उसके बाद में सेकेंड हम लोग चैप्टर पढ़े हैं अल्कोहल एंड फिनॉल। क्या इसके पहले हमने प्राइमरी मींस फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन बनाया था, बनाए थे ना? कहाँ पढ़े थे, हेलो एल्केन के जब रासायनिक गुण चल रहा था तब, है ना? बना था कि नहीं बना था, याद है कि नहीं है? और उसका एक स्पेशल नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? कहता है फास्फोरस। आर बॉन्ड एक्स था, इसको NH3 से क्रिया करवाए थे। हुआ क्या था इसमें, यहां से एक हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन एक और ये हैलाइड, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए थे, -HX हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा। बचा यहाँ पर एल्किल ग्रुप और यहाँ बचा NH2, तो ये बन गया RNH2। इसी को हम क्या बोले थे, एमीन बोले थे। और अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो ये होगा प्राइमरी एमीन होगा। क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा। तो इसी तरह से हम लेकर के RNH2 मीन्स फर्स्ट डिग्री एमीन को हम फिर रिएक्ट कराए थे, RNH2 प्लस यहाँ पर किससे हम करवाते, एल्किल हैलाइड से। किससे करवाए, एल्किल हैलाइड से। फिर यहाँ से हैलाइड निकलेगा हाइड्रोजन, ये दोनों निकल जाएंगे तो बन जाएगा R2NH हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है? वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके लिए भी। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइलाइड है, हाइड्रोजन हाइलाइड निकल गया, वो -HX निकल गया। ठीक है, अब यहाँ NH2 के स्थान पे कितना बचा है, NH बचा है। एक R ये, दूसरा R ये, R को हमने क्या लिख दिया, R2, और ये NH, या इसी को दिखाना चाहे तो R बॉन्ड NH हो जाएगा, बॉन्ड R होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये भी है एमीन, लेकिन ये कौन सा एमीन होगा, सेकेंड डिग्री या द्वितीयक एमीन होगा। इस तरह का हम रिएक्शन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और लास्ट में जाकर के जब आप फोर्थ पाए थे मीन्स R4N पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या मिल गया था, X मिल गया था, है ना, X नेगेटिव। टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड मिला था, याद करो, मिला, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड मिला था। उस रिएक्शन को मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर और बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताया था। और उस रिएक्शन का नाम है हाफमान अमोनीकरण या अमोनीकरण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अमोनोलाइसिस बोलते हैं। याद नहीं है ना आप लोग को? ऐसे पढ़ाई कर रहे हो सब लोग, पीछे का एक भी रिएक्शन नहीं आता, पता चल रहा है, हैं? अमोनीकरण है। वहां भी क्या मिला था, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन बना था। अब यहां क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे NH3 के साथ क्रिया। किससे क्रिया, NH3 से, मीन्स हो जाएगा रिएक्शन विद NH3। ठीक है, क्या है, NH3 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, अमोनिया से क्रिया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ले लेंगे फिनॉल को। किसको ले लेंगे, फिनॉल ले लिए। ठीक है, ये हो गया आपका फिनॉल। रिएक्ट करा दिए किससे, NH3 के से, किससे करा दिए, NH3 से। अब इस NH3 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अमोनिया को H बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
मीन्स होगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे और निकल करके क्या बनाएगा, H2O। क्योंकि हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़े हैं जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह या OH पूरा का पूरा विस्थापित हो रहा है, तो ये OH हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बना लेगा H2O। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब इस फेनिल ग्रुप के साथ क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा ये, और NH2 कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, और इसका नाम हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। क्या नाम होगा, एनिलीन। क्या ये एमाइन चैप्टर में एनिलीन बनाने की विधि नहीं हो सकती है, हैं? हो सकती है ना। सेम इसी तरह से अब फिनॉल के स्थान पे हम ले लेते हैं एल्कोहल। क्या ले ले, एल्कोहल, RCH2 बॉन्ड OH, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसको हम रिएक्ट करा दे किससे, NH3 से। NH3 को लिख रहे हैं H बॉन्ड NH2। क्या लिख रहे हैं, H बॉन्ड NH2। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, ये दोनों निकल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 633 केल्विन टेम्परेचर दे देंगे। ठीक है, Al2O3 कहलाता है एल्यूमिना। ठीक है, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जब अल्कोहल को अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में 633 केल्विन तक गर्म करते हैं, तब क्या होगा, अल्कोहल का OH और अमोनिया का हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। बच गया R बॉन्ड CH2 और इधर बचा है NH2। अब ये NH2 किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप पर हम क्या रख सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, यही सब तो रख सकते हैं ना। मीन्स इस कार्बन से डायरेक्ट सिंगल कार्बन जुड़ेगा, और जब सिंगल कार्बन जुड़ेगा तो इसी को बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एमीन, या बोलेंगे प्राथमिक एमीन बोलेंगे। ये क्या होगा आपका, प्राथमिक एमीन, प्लस यहाँ पर H2O निकल गया। ठीक है, अब इस फर्स्ट डिग्री एमीन को हम ले लें RCH2 बॉन्ड NH2, ये आपका है क्या, फर्स्ट डिग्री, ये था एल्कोहल और ये है फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं फिर से किसके साथ, अमोनिया के साथ, मीन्स H बॉन्ड NH2। फिर होगा क्या, यहां पर अमोनिया नहीं, एल्कोहल के साथ कराएं। एल्कोहल का पढ़ रहे हैं ना, हैं, एल्कोहल का पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से कराना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या ले लेंगे, H OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, ये है आपका एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। अब ये RCH2NH2, यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH, एक हाइड्रोजन और ये OH। या इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं NH बॉन्ड H, ये H और ये OH निकल जाएगा, कंडीशन सेम वही होगी। मीन्स Al2O3 633 केल्विन टेम्परेचर, H2O निकलेगा तो क्या बचेगा, RCH2 NH बॉन्ड R। होगा कि नहीं होगा। अब ये NH क्या है, एमीन ग्रुप है, इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री एमीन, या इसी को हम बोलेंगे द्वितीयक एमीन। अगर इसी का बेसिक नाम लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, एन, एमीन ग्रुप से जुड़ा है क्या, एक एल्किल और दूसरा ये हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, तो एक लिखेंगे एन एल्किल, एन एल्किल हो जाएगा। और ये दूसरा जो है आपका दो कार्बन अगर यहां पर मान लेते हैं तो एन एल्किल और एथ, और सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन बीच में, ए लगाएंगे और इसका सफिक्स लगा देंगे एमाइन, तो हो जाएगा एथेनमाइन, एन एल्किल एथेनमाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, हा? तो ये क्या मिल गया, सेकेंड डिग्री एमीन मिल गया। क्या मिला, द्वितीयक एमीन मिल गया। मिस हो जाएगा। अब इसी को फिर रिएक्ट करा दे, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड R,
किससे रिएक्ट करा दें? एल्कोहल से। OH बॉन्ड R, ये H और ये OH फिर से क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। कंडीशन सेम वही चल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? R CH2N, एक R इस तरह से जुड़ा था और ये वाला R आकर के इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा R। तो इस एमीन ग्रुप से कितने R जुड़े हैं? 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। कितने कार्बन? 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3rd डिग्री एमीन हो जाएगा। बात ये समझ में आई? आर की वैल्यू रख देंगे तो सेम पूरा रिएक्शन आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? क्या एमीन चैप्टर आएगा तो क्या हम एमीन बनाने की ये विधि नहीं लिख सकते हैं? 2 विधि पढ़ लिए। बताओ, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसको बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं। पहला कहां पढ़े? एल्किल हाइलाइड को जब अमोनिया से रिएक्ट कराए थे तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एमीन मिला था, जिसको हाफ मान अमोनीकरण या अमोनोलाइसिस आप पढ़े थे। सेकेंड क्या पढ़े हो? एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़े हो, तब वहां पर अमोनिया से रिएक्ट करा रहे तो 1st डिग्री एमीन, 2nd डिग्री एमीन और 3rd डिग्री एमीन बन रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई जरूरी नहीं कि ये पूछ ले एमीन बनाने की क्या विधि होगी, या कोई एक विधि लिखी है। ऐसे भी सीधे वो पूछ सकता है क्या होता है जब 1st डिग्री एल्कोहल में अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, या क्या होता है जब 1st डिग्री एल्कोहल को अमोनिया गैस के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में 633 केल्विन तक गर्म किया जाए, ठीक है। या क्या हो, कैसे प्राप्त करोगे? 3rd डिग्री एमीन पूछ ले डायरेक्ट, कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से 3rd डिग्री एमीन? बात समझ में आई नहीं आई? अब इसी क्वेश्चन को हम देखो चेंज कर रहे हैं। यहां एल्कोहल है, मैं आपसे पूछ लूं कि कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से 3rd डिग्री एमीन। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि 1st डिग्री एल्कोहल है, इसको रिएक्ट कराया गया अमोनिया से और 3 स्टेप में, तीसरे स्टेप में मिला गया 3rd डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन मिला। लेकिन मैं अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से 3rd डिग्री एमीन? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहां पर देखिए कैसे होगा। अगर एल्कोहल बनाने का पहली विधि आप ध्यान दें तो एल्कीन लेकर के उसको जलयोजित अम्ल जलयोजित किया गया था। जलयोजित का मतलब कि जल से अपक्रिया करवाए थे, मीन्स एल्कीन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाए थे। याद आया कि नहीं आया? और जब वहां पर एल्कीन का हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे एल्कोहल बनेगा तुरंत 3rd डिग्री एमीन बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अब इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला आपका जो रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑक्सीडेशन, या इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण की बात आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अभिकारक के साथ या अभिकर्मक के साथ क्या हो? ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण के लिए हम ऐसा याद रखेंगे, कुछ रिएजेंट होते K2Cr2O7 प्लस इसके साथ क्या रहेगा? H2SO4। H2SO4 आपको मोस्टली देखने को मिलेगा जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तब भी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा आपको मिलेगा किसमें? ऑक्सीडेशन में। तो K2Cr2O7 इसका नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ याद आया? पूरा कंपाउंड ही पढ़े हैं। और क्या पढ़े थे? KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला K2MnO4 पोटेशियम
मैग्नेट, और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब इसी पोटेशियम को हटा करके इसके स्थान पे लगा दे सोडियम। अगर सोडियम लगा देंगे तो हो जाएगा Na2Cr2O7। नाम क्या होगा? सोडियम डाइक्रोमेट। अरे ये डाइक्रोमेट तो रहेगा ही ना, इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सोडियम डाइक्रोमेट। कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर मिल रहा है तो 100% समझ जाओ कि वहां पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो है HNO3 भी मिल जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ाएंगे तो वहां HNO3 के प्रेजेंटेशन में भी ऑक्सीडेशन आपका होगा। ठीक है, तो ये जो आपको बता रही है की पॉइंट है, अगर यही सारी चीजें आप पकड़ लोगे तो कोई भी रिएक्शन दे करके आसानी से समझ जाओगे कि उसमें हो क्या रहा है। और अगर यही पता चल जाए कि उसमें हो क्या रहा है तो बहुत कुछ कर जाओगे फिर, है ना। तो यहां पर लेते हैं हम क्या, सबसे पहले फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ये है आपका फिनॉल, क्या है? फिनॉल हो गया। अब फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे इसके प्रेजेंटेशन में, चाहे हम K2Cr2O7 लिखे या Na2Cr2O7 कर दें, K2Cr2O7 और इसके साथ ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, क्योंकि D&F ब्लॉक में पढ़े हो कि जब तक नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनेगा उस कंपाउंड का या उस यौगिक का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब इसका जब आप कराओगे तो होगा क्या, यहां बन जाएगा बेंजोक्यूनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोक्यूनोन बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? बेंजोक्यूनोन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर आप सीख लीजिए, इसमें कुछ हम बता नहीं सकते कुछ। ठीक है, मीन्स क्या होगा? बेंजीन होगा, इधर दो लाइन खींचना है, इधर दो लाइन, यहाँ दो लाइन, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? बेंजोक्यूनोन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम वैसे जैसे आप फिनॉल से आप बना रहे थे बेंजीन, फिनॉल से क्या बना रहे थे? कैसे? फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करा रहे थे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया फिनॉल का ऑक्सीकरण, अब हम करवाते हैं एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल। फर्स्ट डिग्री करवाएंगे, सेकेंड थर्ड डिग्री करेगा ही नहीं। फर्स्ट डिग्री हो गया RCH2 हो गया OH, फर्स्ट डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल है। अब इसके बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे? K2Cr2O7, और इसके साथ क्या रहेगा? H2SO4। जब कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप करवाओगे, ऑक्सीकरण करवाओगे, सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। मीन्स ये हो जाएगा R बॉन्ड CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बॉन्ड CHO। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यही कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। आपको याद क्या रखना है? एल्कोहलिक ग्रुप OH, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक में। अब मुझे एक बात यहां पर ये बता दो, क्या ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड नहीं हुआ? बोलिए, एल्डिहाइड बनाने का मेथड ये हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ये। और यही रिएक्शन सेम एल्डिहाइड बनाने की विधि में आप पढ़ोगे। अगला चैप्टर वही है, अगली यूनिट एल्डिहाइड बनाने की ये विधि पढ़ोगे, और एल्डिहाइड वाले यूनिट में ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तब फिर यही रिएक्शन यूज करोगे कि हम चाहे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले ये अल्कोहल जो है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। और ये किस में होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। दिमाग में एकदम सेट कर लो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये है क्या? फर्स्ट डिग्री।
कीटोन देखो कैसे बनेगा, यहीं पर हम ले लेते हैं सेकेंड डिग्री एल्कोहल। सेकेंड डिग्री का मतलब आर आर, और यहाँ पर है सी एच, सी एच से क्या जुड़ गया, ओ एच। ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है, ये कार्बन, और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2। तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, या इसी को बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, या इसी को बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अब इसका हम क्या करा दे, ऑक्सीडेशन करा दे। ऑक्सीडेशन कैसे कराएं, K2Cr2O7, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन लगा देते हैं। K2Cr2O7 के साथ क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या, यहाँ से भी H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और इसी कार्बन के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। मीन्स यहाँ से ये आपका H2O निकलेगा, ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन आकर के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। मीन्स हो जाएगा आर आर सी डबल बॉन्ड ओ। क्या ये कीटोन है कि नहीं है, हैं? कीटोन हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्या कीटोन बनाने की विधि हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपका रिएक्शन मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेगा। क्या होता है जब फिनाल को हम ऑक्सीकृत करते हैं, या निम्न रिएक्शन को जो है कंप्लीट करो, पूरा करो। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन आप बढ़ाना चाहते हो तो आर की वैल्यू रख दीजिए और मिलता चला जाएगा कंपाउंड, ठीक है। यही रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक वाला जब आप इसके रासायनिक गुण पढ़ोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिडक्शन करवा दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिडक्शन कराओगे किस में आएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन करा दोगे एल्कोहल में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन करवा रहे हो एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। वहां जब पहुंचेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या पढ़े हो, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, और इसमें गुणधर्म में क्या बताया गया, ऑक्सीकरण। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया ना, इसीलिए कहे थे रुक जाओ अभी।